तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी मकान मालिक ने अपनी एक दुकान प्रत्युत्तरदाता को 2,000 रुपये प्रति माह के किराए पर हेयर कटिंग एंड ड्रेसिंग कार्य के लिए दी थी। स्टॉप। प्रत्युत्तरदाता ने दिनांक 27/7/1993 को एक किराया विलेख निष्पादित किया जिस पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर नहीं थे। स्टॉप। किराया विलेख 28/7/1993 से प्रभावी था जिसमें उल्लेख था कि किराया 2,000 रुपये प्रति माह होगा। स्टॉप। गृह कर और बिजली का भुगतान प्रत्युत्तरदाता किराएदार द्वारा किया जाएगा और किराया प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक मकान मालिक को दे दिया जाएगा, जिसमें विफल होने पर मकान मालिक परिसर खाली करा सकता है। स्टॉप। आगे यह भी उपबंध था कि यदि दुकान के मालिक को दुकान की आवश्यकता होगी तो वह 1 महीने की सूचना देकर दुकान खाली करा सकता है। स्टॉप। किराया नोट में यह भी उल्लेख था कि प्रत्युत्तरदाता किराए में 10% की वृद्धि प्रत्येक वर्ष करेगा। स्टॉप। पेरा। अपीलार्थी ने दिनांक 18/3/2006 को प्रत्युत्तरदाता किराएदार के विरुद्ध पूर्वी पंजाब शहरी किराया निरोध अधिनियम 1949 की धारा 13 के अंतर्गत इस आधार पर बेदखली एवं बकाया वसूली हेतु एक आवेदन पत्र किराया नियंत्रक के समक्ष प्रस्तुत किया कि प्रत्युत्तरदाता ने दिनांक 28/1/2004 से 28/7/2004 तक और 29/7/2004 से 28/2/2005 तक का किराया अदा नहीं किया है। स्टॉप। तथा उसने वर्ष 1999 से 2005 तक का गृह कर 22,392 रुपये भी अदा नहीं किया है। स्टॉप। किराएदार ने आपत्ति प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया कि किराया 2,000 रुपये मासिक नहीं अपितु 1,000 रुपये मासिक था और दुकान किराए पर लेते समय कोई शर्त नियत नहीं थी जिसका भुगतान वह फरवरी 2000 तक निरंतर करता रहा है। स्टॉप। उसने यद्यपि रेंट नोट पर अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया किंतु यह कथन किया कि सुरक्षा के नाम पर मकान मालिक ने सादे कागज पर उसका हस्ताक्षर लिया था। स्टॉप। पेरा। रेंट नोट दिनांक 27/7/1993 प्रदर्श A1 पर विश्वास व्यक्त करते हुए किराया नियंत्रक ने अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए प्रत्युत्तरदाता की बेदखली का आदेश दिया। स्टॉप। किराया नियंत्रक का निष्कर्ष था कि रेंट नोट प्रदर्श A1 दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है और इसमें किराया अवधि का भी उल्लेख नहीं है किंतु यह किराया पट्टा नहीं है, इसलिए यह अनिवार्यतः पंजीयन योग्य नहीं है। स्टॉप। प्रत्युत्तरदाता ने 28/1/2004 से 2,000 रुपये प्रति माह किराया का भुगतान नहीं किया, गृह कर का भुगतान नहीं किया, अतः वह इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। स्टॉप। किराएदार प्रत्युत्तरदाता ने उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की। स्टॉप। अपीलीय न्यायालय ने किराया नियंत्रक के आदेश को निर्णीत करते हुए निरस्त कर दिया कि रेंट नोट के अंतर्गत चूंकि किराए में प्रति वर्ष 10% वृद्धि का उपबंध था,
इसलिए किराया 1 वर्ष से अधिक समय के लिए था। इसलिए पंजीयन अधिनियम की धारा 17(1) घ के अंतर्गत अनिवार्यतः पंजीयन योग्य था। स्टॉप। अपीलार्थी ने अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय आदेश दिनांक 5/9/2018 के द्वारा निरस्त कर दिया। स्टॉप। अतः अपीलार्थी ने यह अपील SLP प्रस्तुत की। स्टॉप। पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या रेंट नोट दिनांकित 27/7/1993 एक ऐसा दस्तावेज है जिसका पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17(1) घ के अंतर्गत अनिवार्यतः पंजीयन कराया जाना आवश्यक था, और क्या अपीलीय न्यायालय बिना यह निष्कर्ष दर्शित किए बेदखली के आदेश को निरस्त कर सकता था। स्टॉप।